5 अगस्त 2025 को लेबनान की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सेना को निर्देश दिया कि सभी हथियार केवल राज्य के नियंत्रण में आए, यानी हिजबुल्लाह समेत सभी सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय किया जाए। यह एक अमेरिका समर्थित योजना है, जिसका हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी कड़ा विरोध कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के डिप्टी नेता शेख नियाम कासिम ने सीधे सरकार को चेतावनी दी, लेबनान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर सरकार उनके हथियार छीनने की कोशिश करती है। अपने बयान में उन्होंने करबला की लड़ाई का हवाला भी दिया, जो शिया सुन्नी विभाजन को और भड़काता है। कासिम ने आरोप लगाया कि यह योजना अमेरिका और इजराइल की साजिश पर चल रही है। इसके अलावा जब सरकार ने जल्दीबाजी में संप्रभुता की दुहाई दी, तब कासिम ने पलटकर कहा, हमारे फैसले लेबनानी हैं, हमें कोई आदेश नहीं देता। कार्नेगी मिडिल ईस्ट सेंटर के सीनियर एडिटर माइकल यंग का कहना है कि कासिम की चेतावनी कहीं न कहीं हिजबुल्लाह की कमजोरी को दर्शाती है। उनके अनुसार हिजबुल्लाह को लगता है कि उसे अमेरिकी नेतृत्व वाले सिस्टम में धकेला जा रहा है। दूसरी ओर अटलांटिक काउंसिल के निकोलस ब्लैनफोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ सीधा सैन्य अभियान छेड़ा गया तो लेबनान खंडहर में तब्दील हो जाएगा। उनके मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से हथियार छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के लिए यह ताकत ही हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर यह भी छिन गया तो वह किसी के लिए भी एसेट नहीं रह जाएगा। राज्य सामरिक रूप से लड़ाई जारी रखने में सक्षम नहीं है, सरकार मजबूत नहीं, हिजबुल्लाह भी अजेय नहीं। इस द्वंद्व में देश एक दीर्घकालिक राजनीतिक गतिरोध की ओर बढ़ रहा है। मजेन हाइक का कहना है, अगर लेबनान को वित्तीय, राजनीतिक और सैन्य सहायता नहीं मिली तो देश एक तरह की आधी गर्भवती स्थिति में फंसा रहेगा। अमेरिका समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निरस्त्रीकरण का दबाव लेबनान के लिए एक खतरनाक फैसले में बदल सकता है। 2006 के युद्ध में उनकी प्रतिरोध नीति डर दिखाने और शिया राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में सामने आई थी। लेकिन पिछले युद्ध और ISIS के पतन, आतंकवाद में ईरान और सीरिया के समर्थन में कमी और मजबूत नेतृत्व की अधिकांश परतों के ध्वस्त होने के कारण हिजबुल्लाह कमजोर हो गया। 2025 के नए सत्र में सलेम के नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की, कोई छोटे हथियार नहीं, देश की रक्षा केवल राज्य की संगठित सेना के माध्यम से होगी। ईरान के सुरक्षा सलाहकार अली लारीजानी इस हफ्ते बेरूत दौरे पर आए और कहा, ईरान लेबनान के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन प्रतिरोध योजना के साथ है। हालांकि स्थानीय मीडिया की समीक्षा में कहा गया है, हिजबुल्लाह के हथियार कभी भी लेबनान की रक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि यह तेहरान के प्रभाव में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण है। ईरान से आने वाले एक विमान के उतरने पर रोक लगने के कारण हिजबुल्लाह समर्थक प्रदर्शन करते हैं और सैन्य संघर्ष में यूनियन शांति रक्षक प्रभावित होते हैं। यह संघर्ष प्रवण स्थिति की पूर्व सूचना देता है। लेबनान 2019 से गंभीर आर्थिक और राजनीतिक मंदी में है। पूरी तरह से सुधार न होने के कारण सरकार के रास्ते अवरुद्ध हैं, राजनीतिक ठहराव है और लोगों का भरोसा शून्य है। यह स्थिति आज भी समाप्त नहीं हुई है। दीर्घकालिक राजनीतिक ठहराव। हथियारों के विवाद से लेबनान में स्थिर राजनीतिक माहौल बन सकता है, जहां कोई पक्ष स्पष्ट रूप से विजयी नहीं हो पाएगा। यह एक बड़ा खतरा है। सांप्रदायिक विभाजन को भड़काना। करबाला संदर्भ जैसे शिया और सनातन के बीच विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह राजनीतिक संक्रमण को अनिश्चितता की ओर धकेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की द्वंद्वता। अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, सभी के विभिन्न हितों का संघर्ष लेबनान को द्वंद्व या संकट की ओर खींच रहा है। मानवाधिकार और अल्पसंख्यक चिंताएं। हथियारों की स्थिति लेबनान में लोकतांत्रिक ढांचे और लोगों की सुरक्षा को कमजोर कर सकती है।
इस प्रकार की आशंका प्रकट हो रही है। हिजबुल्लाह सरकार संघर्ष केवल हथियारों का मुद्दा नहीं है, यह लेबनान की राष्ट्रीय संप्रभुता, राजनीतिक संगठन और सामाजिक तंत्र का सवाल बन गया है। विस्फोटक डिसआर्मामेंट योजना और चेतावनी भरे खतरे देश को संभावित दुःस्वप्न की ओर धकेल रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में राजनीतिक संवाद या समझौते के रास्ते अपनाए बिना लेबनान का स्थिर भविष्य केवल एक सपना बनकर रह सकता है।